यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या। शहर के सिविल लाइन इलाके के बाबा कॉलोनी में बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। पुलिस के मुताबिक आरोपी साजिद ने घर में घुसकर 3 नाबालिग सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। एक बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। मुठभेड़ में ढेर हुए आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। 2 बच्चों की हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल कितना ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी साजिद के हमले में घायल युवराज जिला अस्पताल में भर्ती, जबकि 12 साल के आयुष और 8 साल के आहाना की मौके पर ही मौत हो गई। ईडी के भेजे 9वें समन के खिलाफ केजरीवाल की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सीएम ने ईडी के भेजे समन को गैर कानूनी बताया। दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रहे राजधानी कोर्ट के जज एम के नागपाल का तबादला। जज कावेरी बवेजा ने ली जज एम के नागपाल की जगह। शराब घोटाले की करेंगी सुनवाई। आयकर विभाग के 105 करोड़ की वसूली संबंधी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी। हाईकोर्ट 13 मार्च को कुछ त्रुटि की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद सुधार कर कांग्रेस ने दोबारा अपील की है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की बड़ी मुश्किलें। चीनी वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजधानी कोर्ट ने आरोपी के तौर पर जारी किया समन। ईडी चार्जशीट पर लिए संज्ञान के बाद 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की वकील तस्नीम अहमदी ने सूट नंबर 7 का उल्लेख कर दशकों बाद मस्जिद पर सवाल उठाए जाने को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। 15 याचिकाओं को एक साथ जोड़े जाने के हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी पेश की जाएगी। संपत्ति कुर्की के खिलाफ अमरमणि की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने योगी सरकार से डिटेल मांगी थी। लोकसभा चुनाव के 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नोटिफिकेशन के साथ शुरू हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया। पहले चरण में 102 सीटों पर होगी वोटिंग। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आ सकती है तीसरी लिस्ट। तीसरी सूची में 30 प्रत्याशियों का नाम हो सकता है। बीजेपी की भी आज आ सकती है तीसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मंगलवार देर रात पीएम आवास पर हुई गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की मीटिंग। कैश पो क्वेरी मामले में टीएमसी के निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। लोकपाल ने सीबीआई को केस दर्ज करने का दिया आदेश। 6 महीने में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी स्टार्टअप महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में स्टार्टअप इनोवेटर्स और उभरते युवा उद्यमियों को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार से 17 मई तक धारा 144 लागू। होली, रमजान, ईद सहित कई अहम पर्व त्योहार के मद्देनजर जारी हुआ आदेश। उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बनी सीमेंटेड दीवार हटाने का काम शुरू। आज से आने जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। दीवार की वजह से आए दिन लग रहा था जाम। लोकसभा चुनाव की वजह से यूपीएससी ने 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टाली। अब 16 जून को होगी यूपीएससी पीटी की परीक्षा। चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों को दी बड़ी सौगात। अब चुनावी ड्यूटी में लगे पत्रकार भी कर सकेंगे पोस्टल बैलेट से वोट। हालांकि जिन मीडिया कर्मी को चुनाव आयोग की तरफ से जारी पास होंगे वे ही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव की संभावना। राज्य में डीजीपी पद पर ईसी की नियुक्त किए विवेक सहाय को ममता सरकार ने हटाया। संजय मुखर्जी बने हैं नए डीजीपी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक संशोधन कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 2 अप्रैल तक तलब की संक्षिप्त दलीलें। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। टीएमसी के निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर बीजेपी सांसद ने जताई खुशी। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सत्यमेव जयते।
महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल है। दिल्ली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एनडीए में राज ठाकरे का शामिल होना लगभग तय। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को मिला बड़ा झटका। एनसीपी की इलेक्शन सिंबल घड़ी के इस्तेमाल को लेकर पवार की याचिका खारिज। शरद पवार की पार्टी अब लोकसभा चुनाव में तुरही चुनाव चिन्ह ही इस्तेमाल करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की 21 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में शिवसेना के सारे नेता और सांसद शामिल होंगे। यह बैठक वर्ली के एनएससीआई डोम में करीब 11 बजे बुलाई गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। 21 मार्च को गठबंधन के नेता करेंगे आधिकारिक ऐलान। उद्धव, शरद पवार, नाना पटोले और प्रकाश अंबेडकर सीट शेयरिंग का करेंगे साझा ऐलान। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराने की उठाई मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का पलटवार, कहा कि चुनाव की बजाय सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली जांच की करे निगरानी। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। मंगलवार को बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात। कुशवाहा को 1 लोकसभा और 1 एमएलसी सीट मिलेगी। बिहार में जेडीयू को लगा बड़ा झटका। दरभंगा सीट बीजेपी कोटे में जाने से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी दिया उन्होंने इस्तीफा। लालू की आरजेडी में होगी वापसी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 8 विधायकों ने मंत्री पद की दी शपथ। खट्टर सरकार में मंत्री रहे अनिल विज की नहीं हुई वापसी। निर्दलीय विधायकों को भी नहीं मिला मंत्री पद। आपने ईडी की आड़ में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जो आरोप खारिज हो चुके हैं जांच एजेंसी से दोबारा लगा रही है। ईडी और सीबीआई की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी। झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम को बड़ा झटका। जेएमएम विधायक और हेमंत की भावी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल। मंगलवार को ही सीता ने छोड़ा था जेएमएम। सीता सोरेन के इस्तीफे पर जेएमएम का बयान। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि सीता सोरेन अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं सीता सोरेन। केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हुए पशुपति पारस से जल्द थाम सकते हैं लालू प्रसाद का हाथ। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दिया ऑफर। चुनाव में सीट न मिलने से नाराज थे पशुपति। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग पर मंगलवार को ही बैठक। डिप्टी सीएम फडणवीस के आवास पर हुई बैठक में शामिल हुए शिवसेना सीएम शिंदे और अजित पवार भी हुए शामिल। आज हो सकता है सीट शेयरिंग का ऐलान। ताबड़तोड़ रैलियां। मिशन साउथ के चौथे दिन केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का हुआ रोड शो। पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से पीएम मोदी ने रोड शो शुरू किया। लोगों का जोश दिखाई दिया। फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी ने रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़े लोग। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई। पीएम ने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तमिलनाडु के सलेम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। दिवंगत प्रदेश पार्टी महासचिव वी रमेश को याद कर हुए भावुक। 2013 में सलेम में वी रमेश की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे फिर होगी बैठक। मंगलवार को भी चुनाव समिति की हुई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को 12 राज्यों की 90 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। 50 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बनी सहमति। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में बंगाल की 8, कर्नाटक की 14, तेलंगाना की 7 लोकसभा सीटों पर लगी मोहर। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से अधीर रंजन और कर्नाटक के कलबुर्गी सीट से पार्टी अध्यक्ष खड़गे के दामाद राधाकृष्णन का उतरना तय। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में चंडीगढ़ सीट को लेकर फिर नहीं हो सका फैसला। इस सीट से पार्टी के 2 कद्दावर मनीष तिवारी और पवन बंसल में होड़। गुजरात की नवसारी सीट से उतर सकती हैं अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। कांग्रेस ने अहमद पटेल की पारंपरिक सीट भरूच समझौते के तहत आपको दी है। कांग्रेस की सीईसी बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर नहीं हुई चर्चा। पार्टी ने फिलहाल इन राज्यों पर बातचीत टाली। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मंगलवार को पार्टी वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। 25 गारंटी वाली मैनिफेस्टो कांग्रेस से 21 मार्च को करेगी जारी। जयराम रमेश ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और जाति जनगणना कांग्रेस के घोषणा पत्र में होगा और सीडब्ल्यूसी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सराहा। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई कद्दावर पार्टी के नेता शिरकत उन्होंने की।
बिहार एनडीए सीट शेयरिंग पर आरजेडी का निशाना। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका दी। जेडीयू की दबाव राजनीति को बीजेपी ने खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं दबा सकता। दबा लेगा। विरोधी कौन कह रहे हैं? उनको पता नहीं चला है कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक रक्तचाप कैसा होता है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का आदेश। डीजीपी अभिनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में आचार संहिता के उल्लंघन पर न केवल दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बल्कि उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी होगी तय। डीजीपी ने दिया आदेश। मिजोरम में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अधिकारियों ने कसी कमर। आइजोल के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव तैयारियों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में गोवा प्रशासन। 2000 से ज्यादा बैनर निकाले गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की भी चेकिंग जारी। गोवा में 863 चुनाव केंद्र हैं और उत्तरी गोवा कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की लोग ऑनलाइन भी शिकायत करा सकते हैं। दर्ज, हमारी टीम तैयार। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे पर आयोग रखेगा कड़ी नजर। हर जिले में तैनात होंगी 9 टीमें। खर्च का हिसाब किताब देखने के लिए केंद्र और राज्यों की 25 एजेंसियां करेंगी काम। पंजाब में एसकेएम नेताओं की बैठक में बड़ा ऐलान। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध का आह्वान। कहा कि वोट मांगने बीजेपी प्रत्याशी के आने पर कृषि और किसानों से जुड़ा सवाल पूछे। ड्रग्स और सांप के जहर मामले में गिरफ्तार एल्विश यादव को हाई सिक्योरिटी सेल में किया गया शिफ्ट। यूट्यूबर एल्विश लुक्सर जेल में बंद है और पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहने वालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल और पुलिस के बीच बड़ा एनकाउंटर। 4 नक्सली मारे गए। कल देर रात तक चला एनकाउंटर। महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक बड़ा नक्सल ग्रुप लोकसभा चुनावों में बड़ी साजिश रच रहा है। जानकारी के बाद जंगल में घेरे गए आतंकी। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल C60 कमांडो और सीआरपीएफ के कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए। AK-47 राइफल समेत कई हथियार जब्त किए गए। बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली से हैदराबाद तक जारी है छापेमारी। तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2010 बरेली दंगों का मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। कोर्ट ने तौकीर को आज पेश होने का आदेश दिया था। जारी को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। बर्फ हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बड़ी संख्या में आधुनिक मशीनें लगाई हैं। मुगल रोड से 38 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाई गई है। 8 किलोमीटर तक सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने के साथ ही वाहनों की आवाजाही होगी सुगम। गुजरात के जामनगर में बेड़ी इलाके में एक बार फिर बुलडोजर चला है। साइचर गैंग द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। साइचा बंधुओं के अनाधिकृत बंगले, उनके फार्म हाउस, मोटरसाइकिल गैरेज और अन्य संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस की सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया गया। वकील हारून पलेजा की 2 दिन पहले जामनगर के भरे बाजार में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप साइचा बंधुओं पर ही है। पुलिस ने कहा कि ऐसे जिद्दी ग्रुपों को खत्म करने के लिए सख्त एक्शन लिया गया है। सूरत के सिगनपुर इलाके में महिला कांस्टेबल हसना बेन चौधरी ने आत्महत्या की और सिगनपुर पुलिस स्टेशन में तैनात थी महिला कांस्टेबल। सुसाइड नोट में महिला कांस्टेबल ने परिवार वालों से माफी मांगी। सुसाइड नोट में लिखा, जिस पर विश्वास किया उसने दगा दिया। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की वजह मानकर पुलिस ने जांच शुरू की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल घटना में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विदेशी छात्रों से हुई थी मारपीट। गुजरात के सूरत में लग्जरी कार ऑटो एक्सपो का आयोजन। कारों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। एक अमेरिकी सांसद बेन कार्डिन ने सीएए को लेकर उगला जहर। कहा कि रमजान के महीने में सीएए लागू होने से भारतीय मुस्लिमों की चिंता और कानून को भेदभावपूर्ण बताया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की छोटी बेटी आसिफा अली जरदारी की हुई सियासत में एंट्री। सिंध से नेशनल असेंबली सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए दाखिल किया पर्चा।
हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित, सरकार के खिलाफ असहमति जताने पर होगी कड़ी सजा। नए कानून में दुनिया के किसी भी कोने में किए अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रावधान होगा। ताइवान के जल क्षेत्र में चीनी जहाजों ने की घुसपैठ, अपनी सीमा में चीनी जहाजों के घुसने पर ताइवान ने दी चुनौती और किन मेन द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्र में चीनी जहाज कई घंटे रुके। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत की आईपीएल में बतौर कप्तान होगी वापसी। कार एक्सीडेंट के 15 महीने बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर उतरेंगे पंत। आईपीएल में आरसीबी नए नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैदान में उतरेगी। मंगलवार को एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स 2024 का आयोजन हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू आगामी आईपीएल में एक बार फिर बतौर कमेंटेटर नजर आएंगे। स्टार स्पोर्ट्स पर सिद्धू हिंदी कमेंटेटर के तौर पर वापसी करेंगे। सिद्धू ने कहा कि कमेंट्री एक आशीर्वाद है, यही मेरी पहचान है।